प्रयागराज माघ मेले में हुआ स्नान विवाद इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। साधु संतों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बीते दिनों मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी। वहीं इसके बाद शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान भी दिया था। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। इससे पहले भी कई बार उनके बयानों की वजह से विवाद होते रहे हैं। हालांकि इस बार माघ मेले में स्नान विवाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए उनके बयान के बाद साधु संतों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, आपने देखा होगा ये जो प्रयागराज की भूमि है ये तपोभूमि है और यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर के स्नान करते। मौनी अमावस का दिन था। उसी समय हमारे महाराज श्री ने भी अपना एक नया विवाद पैदा किया। आपने देखा होगा जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं उस समय पालकी का निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ सरकार आपको पालकी पे क्यों निकालेगी, कारण क्या है? हमारा तो माघ मेले में शाही स्नान तो होता नहीं है। इसमें संतों का स्नान तो जैसे आम जनता स्नान करते वैसे संत भी स्नान करते हैं। हमने खुद माघ मेला किए हैं। इस माघ मेले में मैं नहीं आया, हर माघ मेले में हम आते हैं। हम आम जनता की तरह स्नान करते हैं। देखिए, कभी अगर भीड़ कम हो उस समय सरकार हमें प्रोटोकॉल देती है। जब भीड़ ज़्यादा होगी उस समय प्रोटोकॉल कहाँ से मिलेगा? और आपको प्रोटोकॉल क्यों सरकार देगी, कारण क्या है, क्यों आपको प्रोटोकॉल देगी? अगर बाई चांस आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारा 2025 का महाकुंभ था। उस समय हमारा अखाड़ों का प्रोटोकॉल होता है, शाही स्नान अखाड़ों का होता है। हम जो 13 अखाड़े हैं 13 अखाड़ों का शाही स्नान होता है। वो शाही स्नान जब यहाँ भीड़ भड़का हुआ था मौनी अमावस पे, हमने घोषणा की थी जितने भी अखाड़े वाले थे हम अभी सुबह स्नान नहीं करेंगे। हमारे स्नान के कारण धक्का मुक्की हो सकती है, क्यों नहीं ऐसा किया जब हम दोपहर को स्नान करें। जब भीड़ कम होगी तब हमने स्नान किया। हमारे साथ तो हजारों की संख्या में साधु थे, लाखों की संख्या में संत थे। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने सरकार को सहयोग किया कि पहले जो हमारे जो ये गेस्ट लोग हैं जो बाहर से आए हैं पहले इनका स्नान हो जाए, उसके पश्चात संतों का स्नान होगा। इसलिए कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो संत हैं, हम क्या करेंगे? नहीं, हम जी रथ पे सवार होकर के जाएंगे और श्रद्धालु इतने आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, इतनी जनता है, तो हमें खुद भी देखना चाहिए, संयम बनाना चाहिए। आप जो सनातन को गाली देंगे, देखिए योगी को गाली देना सनातन को गाली देना है। योगी जी हमारे जो है भगवा के प्रतीक है। योगी जी ने सनातन पे काम किया है। योगी जी ने राम मंदिर के लिए कितने प्रयास किए। मैंने देखा है कि हफ्ते में 3 दिन योगी जी अयोध्या में ही होते थे और आप उसी को गाली दे रहे हैं। जो सनातन पे काम कर रहा है उसी को आप गाली दे रहे हैं। ये उचित बात नहीं। आपको प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, गृह मंत्री जी हमारे, योगी जी हमारे, आप तीनों के कारण सनातन जीवित है। आप सनातन का विरोध कर रहे हैं। तो अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री जी के साथ है, सनातन के साथ? बिल्कुल बिल्कुल सनातन के साथ है। देखिए, हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन के साथ है, जो संतों के साथ है, जो राम के साथ है, जो कृष्ण के साथ है, जो शंकर के साथ है, उसके साथ संत है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मूल नाम उमा शंकर उपाध्याय है। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई, लेकिन इसके बाद उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। संस्कृत, व्याकरण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, आयुर्वेद और शास्त्रों की गहन शिक्षा के बाद 1990 के दशक में उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसके बाद 15 अप्रैल 2003 को उन्हें दंड संन्यास की दीक्षा दी गई और तभी उन्हें नया नाम मिला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। गौरतलब है कि साल 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। हालांकि इस पद को लेकर विवाद चल रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वहीं माघ मेले में स्नान विवाद के मुद्दे पर तो यूपी के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए तीखा प्रहार किया है। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया है। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या अधिकार मिल सकता है कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है, सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है। और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम आता है, ग्राउंड वाटर ही फिर आपके काम आता है। अगर आप बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे और आपको कभी जरूरत पड़ गई पैसे की, आप बैंक में जाएंगे, बैंक आपको पैसा दे देगा क्या? नहीं देगा। ऐसे ही स्थिति हमारे जीवन की भी होती है। हमने जल संरक्षित किया नहीं और हम चाहेंगे कि हम जल लेते जाएं, और एक समय जब भूगर्भीय जल समाप्त हो जाएगा तब कहां जाएंगे आप? इसलिए तालाबों पे कब्जा मत होने दीजिए, उसका संरक्षण करिए, वहां जल शुद्ध हो जाए। इसके लिए देसी पद्धति अपनाइए, नदियों को पुनर्जीवित करिए। मैं देख रहा था हरियाणा में तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का काम हुआ। मैं पेवा में गया था, बापू शेरनाथ जी बापू के आश्रम में। क्या देखा मैंने वहां, सरस्वती जी का कितना पावन धारा वहां दिख रही थी। कभी ये सरस्वती महानदी थी, जैसे गंगा जी है, जैसे यमुना जी है, ऐसी ये धारा बहती थी यहां से लेकर के खंबात की खाड़ी तक। वहीं इस विवाद में अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। दरअसल माघ मेले में स्नान विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत भी हुई थी। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है।
ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है।